चैनल दर्शकों को देश में अपराध, पुलिस जांच और अन्य घटनाओं की आंतरिक झलक देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम इस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रासंगिक सामग्री प्रदान करके अपने समुदाय को एक साथ लाने के लिए समर्पित हैं। यह अपराध, कहानी और अन्य कहानी सार्वजनिक डोमेन में पहले से उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। 10 जून 2011 जगह उत्तर प्रदेश गोरखपुर का एक गांव कमलेशपुरम। वहां पे शिखा दुबे नाम की एक लड़की अपने घर वालों को बोलती है कि मैं कॉलेज जा रही हूं, लेकिन जब शाम तक वो घर वापस नहीं लौटती है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं और उसकी तलाश जारी करते हैं। रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ पूछताछ करते हैं, लेकिन शिखा दुबे का कोई भी अता पता नहीं चलता। तब घर वाले थक हार कर शिखा दुबे की गुमशुदगी की रिपोर्ट नजदीकी थाने में दर्ज करा देते हैं। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। तभी पुलिस को दूसरे दिन एक लड़की की लाश मिलती है, जिसकी शिनाख्त शिखा दुबे के नाम से होती है। पुलिस अपनी सारी जांच पड़ताल करने के बाद, पोस्टमार्टम करने के बाद उस लाश को घर वालों को सौंप देते हैं। घर वाले उस लाश का दाह संस्कार कर देते हैं। इसके बाद ये न्यूज़ काफ़ी तेजी से मोहल्ले में और न्यूज़ में आ गया था। पुलिस के ऊपर भी काफ़ी जांच पड़ताल और केस सोल्व करने का दबाव बन रहा था। पुलिस ने केस सोल्व भी कर दिया। जो रिजल्ट सामने आया और जिसने भी इस के बारे में सुना वो भौचक्के रह गए। पुलिस का जवाब था कि जिसका मर्डर हुआ है कातिल भी वही है। आप भी एक बार के लिए सुन के भौचक्के हो गए होंगे और आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। शायद आपको अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये बात पूरी तरह से सच है। तो आइए इस घटना को, इस क्राइम को हम लोग डिटेल में जाने। इससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों, ये प्रोसेस होने के बाद पुलिस पे काफ़ी दबाव बढ़ चुका था। जो आसपास के सोशल नेटवर्कर थे या जो मीडिया बंधु थे या जो आसपास के लोग थे, पुलिस पे काफ़ी दबाव बन रहा था कि आखिर शिखा का कत्ल किसने किया और क्यों किया। पुलिस भी अब इस मामले की जांच पड़ताल करने लगती है, जोरों शोर से जुट जाती है। सबसे पहले पुलिस राम प्रकाश दुबे यानी कि शिखा दुबे के पिता से पूछते हैं क्या शिखा दुबे का किसी से विवाद था, किसी लड़के से कोई टेंशन था। राम प्रकाश दुबे बताते हैं कि बगल में हमारा एक पड़ोसी है दीपू यादव, वो हमारी बेटी शिखा दुबे को अक्सर परेशान करते रहता था। पुलिस अब दीपू यादव की खोज में चल पड़ती है, लेकिन जब उसी मोहल्ले में दीपू यादव की खोज की जाती है तो पता चलता है कि कुछ सप्ताह से दीपू यादव भी गायब है। अब पुलिस का जो शक था यकीन में बदलने लगा। पुलिस को भी कहीं न कहीं से यकीन हो जाता है कि ये सारे मामलों के पीछे दीपू यादव ही है, क्योंकि दीपू यादव भी लापता है। पुलिस दीपू यादव के सभी दोस्तों को कस्टडी में लेती है, सबसे पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बताता। दीपू यादव का एक खास दोस्त पुलिस को ये बयान देता है कि दीपू यादव कुछ महीनों से सोनभद्र आया जाया करता था। पुलिस की एक टीम सोनभद्र पहुंच जाती है और पूरे सोनभद्र में जांच चालू कर देती है। पुलिस जांच करते करते ढूंढते ढूंढते एक ऐसे घर में पहुंचती है जहां पे ताला बंद था। पुलिस ताला को तोड़ती है बाहर से और सामने जो आग की लड़की खड़ी होती है उसे देख के पुलिस को भी एक बार के लिए झटका लगता है, क्योंकि ये वही लड़की थी जो मर चुकी थी, शिखा दुबे। अब सारा भांडा लगभग फूट चुका था। पुलिस शिखा दुबे को अरेस्ट करती है। दीपू यादव भी वहीं मिलता है और दोनों को पुलिस अपने साथ कमलेशपुरम ले जाती है। वहां सबसे पहले शिखा दुबे के पिता राम प्रकाश दुबे को बुलाया जाता है और वो उनसे पूछा जाता है कि क्या आपकी बेटी यही है। राम प्रकाश दुबे को विश्वास नहीं होता। वो अपने हाथों से एक बार अपनी बेटी को छू के देखते हैं, क्योंकि वो पहले ही अंतिम संस्कार कर चुके थे अपने बेटी का। लेकिन जब शिखा दुबे के ये कारनामे के बारे में पता चलता है राम प्रकाश दुबे को, तो वो बोलते हैं कि मेरी बेटी मर चुकी है, ये मेरी बेटी नहीं है। हालांकि बेटी मेरी ही है, लेकिन जिस गुनाह इसने जो किया है अब इससे मेरा कोई नाता नहीं है।
आप इसे फांसी दीजिए या जेल में उम्र कैद दीजिए, इस लड़की से मुझे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई चालू होती है पूछताछ पे। पुलिस शिखा दुबे और दीपू यादव से पूछते हैं कि ये मामला क्या है। शिखा दुबे और दीपू यादव बताते हैं कि दोनों कॉलेज में पढ़ाई करते थे और दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, उनका मिलना जुलना होता था। लेकिन जब शिखा दुबे के पिता को पता चला तो उन्होंने ऑब्जेक्शन डाला और शिखा को घर में कैद कर दिया। कुछ दिनों तक शिखा घर से निकल ही नहीं पाई, लेकिन जब निकली तो फिर से दीपू यादव और शिखा दुबे चोरी छुपे मिलने लगे और वो एक इंतजार में थे, एक रास्ते की तलाश में थे कि हमें कब वो मौका मिले और कब हम दोनों एक हो जाए, कब हम दोनों शादी के बंधन में बन जाए और एक साथ रहें। इन सब चीजों को लेकर दीपू यादव काफी परेशान था। दीपू यादव अपने एक दोस्त जिसका नाम था सुग्रीव, जो ट्रांसपोर्टर का काम करता था और कभी कभी ट्रक भी चलाया करता था, उसे ये बात बताता है। सुग्रीव दीपू को बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। शिखा दुबे जैसे ही सिंपल, साधारण, पतली दुबली और उसी की एज की एक लड़की है जिसका नाम पूजा है और उस संबंध में रहती है। दीपू यादव पूछता है कि प्लान क्या है। सुग्रीव पूरा प्लान दीपू यादव को बता देता है। प्लान के मुताबिक शिखा दुबे 10 जून 2011 को जब घर से निकलती है तो वो पहले मार्केट जाती है, नए कपड़े खरीदती है और सुग्रीव निकल जाता है सोनभद्र। वहां पे पूजा कुमारी नाम की लड़की को वो अपने ट्रक में बैठाता है, क्योंकि पूजा की स्थिति जो है कि बहुत ही खराब थी, उसे पैसों की बहुत जरूरी थी। तो सुग्रीव उसे लालच देता है जॉब का और बोलता है कि कुछ एडवांस पैसे भी मिलेंगे तो तुम मेरे साथ चलो। सुग्रीव अपने एक खलासी के साथ ट्रक में बैठाकर एक जंगल की तरफ आता है। वहां पे शिखा दुबे और दीपू यादव भी पहनते हैं। उस जंगल में पहले तो सुग्रीव पूजा का गला दबाकर हत्या करता है। उसके बाद वो जितने भी कपड़े पहनी रहती है उस कपड़ों को वो लोग सब मिलके खोल देते हैं और शिखा के सारे कपड़े पहना देते हैं। यहाँ तक कि शिखा की जो कलाई में ब्लैक धागा बांधा हुआ था वो धागा भी वो लोग पूजा को पहना देते हैं और मार्केट से जो नई कपड़े लेके आई थी शिखा, वो शिखा पहन लेती है। लेकिन उनकी परेशानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। वो लोग सोचते हैं कि चलो शरीर तो पहचान में नहीं आएगा, बट फेस, चेहरा से तो पहचाना जा सकता है, ये शिखा दुबे नहीं है, पूजा है। तो वो लोग अपने ट्रक में रखे एक धारदार सामान से पूजा के शकल को पूरा बिगाड़ देते हैं। बेरहमी तरीके से मार मार के चेहरे को बिगाड़ देते हैं। इसके बाद वहां पे सुग्रीव और वो खलासी और दीपू यादव सिगरेट पीते हैं और उस सिगरेट से पूजा का चेहरा भी जला देते हैं ताकि उनको कोई ना पहचान सके और उसकी लाश को वहीं पे छोड़ के वो लोग फरार हो जाते हैं और सुग्रीव अपने ट्रांसपोर्ट का काम में लग जाता है और दीपू यादव और शिखा दुबे अपने दोनों शादी करने के बाद सोनभद्र में ही एक किराए के मकान में रहने लगते हैं, जहां से पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था। ये न्यूज़ दोस्तों काफ़ी ट्रेंडिंग में था 2011 में, खूब पब्लिसिटी, सुर्खियां भी बटोरा। हर कोई इस केस को सॉल्व होते देखना चाहता था। लेकिन कोई क्या इतना भी गिर सकता है कि अपने प्यार को पाने के लिए बेरहमी से किसी का इस तरह से कत्ल कर देना, उसका पहचान को मिटा देना। तो दोस्तों ऐसे गुनाहों से हमें सीख लेनी चाहिए और ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी या माइंड वालों इंसानों से दूर रहना चाहिए और हमें इस तरह के किसी भी गलत काम को बिल्कुल अंजाम नहीं देना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में।